ये है एक आईफोन एंड इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। अभी तक एप्पल आपको ये बिलीव करवा चुका है कि उसको आपकी प्राइवेसी की सबसे ज्यादा चिंता है एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 49% एंड्रॉइड यूजर्स आईफोन पे स्विच भी करना चाहते हैं, व्हिच अराइजेस अ क्वेश्चन कि क्या आईफोन सच में इतना सिक्योर है जितना एप्पल ने उसे बताया है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड कुछ दिनों तक इनके कोड, प्राइवेसी पॉलिसीज और लाखों आर्टिकल्स पढ़ने के बाद इट इज एब्सोल्युटली क्लियर दैट प्राइवेसी इज द बिगेस्ट लाई एप्पल टेल्स यू। तो ये एक स्टोरी है कि एप्पल अपने एक प्रोडक्ट से आपको अपना एक प्रोडक्ट कैसे बनाता है। कहानी शुरू होती है 2014 में जब एप्पल ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि हम आपके आईफोन पे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को मोनेटाइज नहीं करते। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट फ्री होता है तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप ही एक प्रोडक्ट बन जाते हो। बट एट एप्पल वी बिलीव दैट अ ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस शुड नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ योर प्राइवेसी। तो यहाँ से कहानी बनना शुरू हुई थी कि इफ यू वांट प्राइवेसी यू शुड बाय एन आईफोन। पर ये स्टोरी तब तक चल सकती है जब तक एप्पल फोन बेच के पैसे कमाता था, लेकिन 2014 के बाद से आईफोन की सेल्स में एज सच कुछ इंक्रीमेंट हुआ नहीं है। तो अब दो तरीके हैं, या तो आईफोन का प्राइस बढ़ा दो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, या फिर कुछ ऐसा लॉन्च करो जो आपको हर महीने रेवेन्यू ला के दे। एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एप्पल ने एप्स का धंधा स्टार्ट किया। और जब आप एप्स के धंधे में होते हो तो यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए आपको चाहिए डेटा। एंड टिल दिस पॉइंट एप्पल अपने यूजर्स को ये बिलीव करवा चुका था कि चाहे एप्पल डेटा कलेक्ट करता हो लेकिन एटलीस्ट वो किसी को देता नहीं है। बट देन थिंग्स टुक अ टर्न। एक एक्सपोजे बाहर आता है, फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। इस एक्सपोजे में सबको यह पता चला कि फेसबुक कैसे अपने यूजर्स का डेटा बेच रहा है और इस इंसिडेंट ने सारी दुनिया को ऑनलाइन प्राइवेसी का मतलब समझाया। और इस फेसबुक स्कैंडल पे टिम कुक का कहना था कि हम आपकी डिटेल्ड प्रोफाइल पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, इसमें आपके रिगार्डिंग बहुत ही डीप पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है और ऐसी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब कि आपकी वही प्रोफाइल जिसमें यह लिखा होगा कि आपको भटूरे बहुत पसंद है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बाद में भटूरे की एड्स दिखाई जाएंगी। तो मिस्टर टिम के हिसाब से आपकी ऐसी प्रोफाइल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब आप कहोगे ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, कुछ नया सुनाओ यार। ठीक है, ये कोड देखो, ये आपकी वही डिटेल्ड प्रोफाइल है जो मिस्टर कुक के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि ये प्रोफाइल आपके ऐप स्टोर ने बनाई है। एंड इसमें शॉकिंग बात यह है कि इवन अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को ऑफ रखते हो तब भी आईफोन आपकी इंफॉर्मेशन किसी सर्वर पे स्टोर कर रहा होता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब भी आप अपने ऐप स्टोर में कहीं पे भी क्लिक करते हो तो आपका आईफोन उस हर क्लिक की इंफॉर्मेशन एप्पल के सर्वर्स पे भेज रहा होता है। बट हाउ डू वी नो कि इंफॉर्मेशन किसी सर्वर पे स्टोर हो रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है और पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि डेटा कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है। लेट मी शो यू समथिंग। ये मेरा बनाया हुआ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी कि मुझे यूजर को रजिस्टर करवा के कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। ठीक है, तो चलो हम इसको एक बार भर के देखते हैं। यूजर नेम याद रखना मैंने मोदी जी लिखा हुआ है। अब हम इसको सबमिट करते हैं। अब इस रिक्वेस्ट का एक बार टाइप देखो, क्या लिखा आ रहा है? पोस्ट। और पोस्ट का मतलब क्या था कि डेटा कहीं जाके स्टोर होना चाहिए। अब जरा ये देखो, हमारे डेटाबेस में मोदी जी नाम के यूजर जो हैं वो स्टोर हो चुके हैं। ओके, इनफ फ्लेक्स ऑफ माय डेवलपमेंट स्किल्स। इस प्रैक्टिकल से आपको इतना पता लग गया होगा कि आपकी हर क्लिक से एप्पल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन निकाल रहा है और इस इंफॉर्मेशन से यूजर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि एप्पल औरों से कहता है कि मत करो। इसमें डिवाइस की डिटेल्स हैं, इसमें यह भी है कि आपने ऐप स्टोर पे कौन सी ऐप सर्च करके उसको कितनी देर तक देखा था एंड द लिस्ट गोज ऑन। और ये सब तब हो रहा था जब आपने एप्पल को ये सब करने की परमिशन नहीं दी है। एंड जब आप इस स्टोरी में और अंदर जाते हो यू विल फाइंड द बिगेस्ट लाई अबाउट प्राइवेसी एंड इट्स कॉल्ड द ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये ऑलरेडी पता है कि एप्पल प्रोडक्ट्स आर वाइल्डली एक्सपेंसिव। तो खरीदने से पहले बजट को मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो सारा महीना खाली वॉलेट से गुजारना पड़ेगा। तो इसी चीज को मैनेज करने के लिए है वन कार्ड क्रेडिट कार्ड। ये एक लाइफ टाइम फ्री मेटल का क्रेडिट कार्ड है एंड ये दिखने में काफी प्रीमियम फील होता है। वन कार्ड कंप्लीटली ऐप पावर्ड है, जिससे कि आप ट्रांजैक्शंस को कभी भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पेंड एनालिसिस, एडवांस कंट्रोल और स्वाइप टू पे जैसे यूनिक फीचर्स भी हैं। ऐप में आपको एक वर्चुअल कार्ड भी मिलेगा और हर ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जिन्हें आप कैश की फॉर्म में रिडीम कर सकते हो और ये पॉइंट्स कभी एक्सपायर नहीं होते। एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे सिर्फ 1% का फॉरेक्स चार्ज लगता है। वन कार्ड के फैमिली फीचर के साथ आप अपनी क्रेडिट लिमिट अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो, तो उनको अपना वन कार्ड और ऐप अलग से मिलेगी। और ये एक बाय नाउ पे लेटर कार्ड नहीं, एक क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप अपने लिए ये वन कार्ड लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे कि आप वन कार्ड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी पे वापस आते हैं। iOS 14.5 के लॉन्च पे एप्पल ने कहा था कि वो यूजर प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं एंड उन्होंने लॉन्च किया ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी ATT। जस्ट इन केस आपको नहीं पता कि ATT क्या है, तो ये एक आईफोन फीचर है जो हर ऐप से कहता है कि अगर आपको यूजर को ट्रैक करना है तो आपको यूजर से परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर यूजर मना करता है तो ऐप उसे ट्रैक नहीं कर सकती और अगर वो कोशिश करती है तो उसे ऐप स्टोर से बाहर फेंक दिया जाएगा। ट्रैक करने का मतलब हुआ कि आपकी एक प्रोफाइल बनाना जिसमें आपके सारे इंटरेस्ट लिखे होंगे और उन इंटरेस्ट
इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको एड्स दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आप इस प्रॉम्प्ट में मना कर देते हो तो एड्स तो आपको फिर भी दिखेंगी, लेकिन आपकी कोई प्रोफाइल नहीं बनेगी। और इसको एप्पल ने खूब मार्केट किया था, लेकिन कुछ महीनों में सच बाहर आने लगा है। बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स ने इस चीज के अराउंड जुगाड़ निकाल लिए, यानी कि अगर आपने मना भी करा है तो भी एप्स आपको ट्रैक कर पाएंगी। जैसे एक वेंडर का ईमेल लीक हुआ था जिसमें वो अपने क्लाइंट्स को बता रहा है कि वो डिवाइस इंफॉर्मेशन और आईपी एड्रेस का यूज करके 95% iOS यूजर्स को अभी भी ट्रैक कर पा रहा है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाहे आप इस फीचर को ऑन रखो चाहे ऑफ रखो, सेम अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट होता है। तो अगर आपको अभी तक नहीं समझा तो ATT का लॉन्च सिर्फ एक मार्केटिंग प्रमोशन था। इवन एप्पल के एक इंजीनियर ने भी यही कहा है कि ATT यूजर्स को फॉल्स सेंस ऑफ रिलीफ देता है कि आपकी प्राइवेसी एप्पल के लिए एक प्रायोरिटी है, जबकि ऐसा है नहीं। ओके फाइन। अब कुछ लोग खड़े होके बोलेंगे कि अगर इतना ही आसान था तो फेसबुक जैसी कंपनीज ने इतना हल्ला क्यों मचाया कि एप्पल हमारा धंधा खा रहा है। लुक, आई गेट इट, यू वांट एप्पल टू विन, बट आई डोंट। सो लेट्स कंटिन्यू। ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी के लॉन्च के 7 महीने बाद स्नैपचैट और फेसबुक को परमिशन मिल जाती है कि वो आईफोन यूजर्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे लोगों ने आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक पे क्लिक किया हो तो भी। लेकिन मिस्टर कुक ने एक कंडीशन ये रखी कि ये चीज आप कर सकते हो अगर आप यूजर की प्रोफाइल को अनोनिमस रखते हो। यानी फेसबुक को ये पता है कि कोई बंदा है जिसे भटूरे पसंद है, अब कौन सा बंदा है वो नहीं पता। और ये चीज एप्पल की अग्रीमेंट में भी साफ साफ लिखी है, यू मे नॉट डिराइव डेटा फ्रॉम अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ यूनिकली आइडेंटिफाइंग इट। यानी कि वही सेम बात कि आप डेटा ले सकते हो पर ये पता नहीं लगा सकते कि डेटा किसका है। फेसबुक और स्नैपचैट ने कहा ठीक है, अगर हम यूजर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम ग्रुप्स को कर लेंगे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि अगर 10 लोगों को भटूरे पसंद है तो उन्हें पकड़ के एक ग्रुप में डालो और उन्हें भटूरे की एड दिखाओ। उन्हें ये नहीं पता कि ये 10 लोग कौन है, पर उन्हें ये तो पता है कि इन्हें भटूरे पसंद है, तो एड तो पहुंच गई ना। इसका मतलब जो एप्पल ने क्लेम किया था कि एडवर्टाइजर आपको ट्रैक नहीं करेगा, वो तो फुलफिल ही नहीं हुआ। क्योंकि चाहे आपको ग्रुप में डाल के ट्रैक करे या अकेले ट्रैक करे, बात तो एक ही है ना, एड तो टारगेटेड ही आ रही है। एप्पल ने बस इस कान को सीधा पकड़ने के बजाय ऐसे हाथ घुमा के पीछे से पकड़ लिया है। क्या फर्क है? अल्टीमेटली यूजर को प्राइवेसी कहां मिल रही है? तो डियर एप्पल, जो आप प्राइवेसी का राग गा के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो वो मत करो, या फिर डेटा बिल्कुल शेयर मत करो। और एप्पल ने अपनी हर आर्गुमेंट में कहा है कि गूगल एड्स बेचता है तो उन्हें आपके डेटा से प्रॉफिट बनाना होता है, लेकिन क्योंकि हम हार्डवेयर बेचते हैं, आईफोन्स बेचते हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, हम प्रॉफिट नहीं बनाते। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्गुमेंट है अगर इसे सही तरीके से अप्रोच किया जाए। लेकिन एप्पल खुद ही अगर अपने क्लेम्स पे खरा नहीं उतर सकता तो कस्टमर्स को भी क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, सो अब इस पजल का आखिरी पीस, चाइना। तो देखो, आपके आईक्लाउड में जो भी डेटा होता है वो एन्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उसकी डिक्रिप्शन की आपके पास नहीं, एप्पल के पास होती है। सरल भाषा में बोलूं तो अगर एप्पल चाहे तो वो आपका आईक्लाउड डेटा देख सकता था, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना ने बहुत पहले एप्पल से एक डील की थी कि अगर एप्पल को चाइना में बिजनेस करना है तो उन्हें वहां के यूजर्स के आईक्लाउड डेटा की डिक्रिप्शन की चाइनीज गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। यानी कि चाइनीज यूजर्स का आईक्लाउड डेटा उनकी गवर्नमेंट देख सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि एप्पल ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेस तो दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज इतनी स्मार्टली की थी कि वो ऐसा कह सकते हैं कि हमने खुद से कुछ नहीं किया, उन्होंने बस डेटा ले लिया। इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक लंबी स्टोरी है, लेकिन इस चाइना वाली सिचुएशन से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अगर एप्पल को ये चॉइस मिलती है कि या तो आप हमारे रूल्स मानो या फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो मिस्टर कुक रूल्स मानेंगे चाहे गलत हो या सही। लेकिन सिचुएशन में ट्विस्ट 2023 में आया है। इस साल एप्पल सारे आईफोन्स में एडवांस डेटा प्रोटेक्शन डाल रहा है, जिसका मतलब कि आईक्लाउड का डेटा अब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगा। सरल भाषा में बोलूं तो अब आपके आईक्लाउड की चाबी एप्पल के पास नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास होगी। यानी कि अब आपका आईक्लाउड डेटा कोई भी नहीं देख सकता, ना एप्पल, ना गवर्नमेंट, ना कोई और, सिर्फ आपके हाथ में है वो। तो अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर ये चाबी कस्टमर के पास है तो एप्पल चाइनीज गवर्नमेंट को क्या देगा? और जैसा मैंने कहा, एप्पल चाइना में बिजनेस ही इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उन्होंने कंट्रोल गवर्नमेंट को दे रखा है। अब अगर एप्पल उनसे कहेगा कि आपका कंट्रोल तो गया, तो चाइनीज गवर्नमेंट पलट के बोलेगी ठीक है फिर तुम्हारा भी गया। तो ये नजारा देखने लायक होगा कि एप्पल इस सिचुएशन को कैसे पुल ऑफ करेगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो कुछ ना कुछ झोल तो कर ही देंगे। बट इन जनरल कस्टमर्स के बिहेवियर की भी एक कड़वी बात है, We don't truly value privacy as much as we like to believe we do। क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि मेरे फोन में, मेरे डेटा में ऐसा क्या है कि अगर वो चला गया तो फर्क पड़ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा काउंटर है। जो बात आप अपने दोस्तों से करते हो वो फैमिली से नहीं करते। जो फोटोज आप अपने फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते हो वो फैमिली वाले में नहीं भेजते। अगर कोई स्ट्रेंजर आपका फोन लेके आपकी पर्सनल फोटोज देखने लग जाए, वहां वियर्ड सी फीलिंग नहीं आएगी कि भाई तू कौन है और तू क्या कर रहा है? ये सिंपल सी फीलिंग ही तो है। यहाँ बस बंदे की जगह मशीन्स देख रही हैं। तो इस चीज को ऐसे ब्लैंड
ब्लाइंडली इग्नोर मत करा करो। देखो, हम कंपनीज को कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स के साथ कैसे खेला जाता है। अगर आपको इस डेटा प्राइवेसी वाले सिनेरियो को और अच्छे से समझना है, द वीडियो इज हियर। और ये एक बहुत अच्छा फोन है जिसे आपको नहीं खरीदना। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट वन कार्ड फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इट्स एनफ फॉर टुडे। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।